में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो वो बाइक रैली की गई है और बिलखुसूस ये तिरंगा रैली भी है। ये दूसरी तिरंगा रैली है कश्मीर के ऐतिहासिक जगह घंटाघर में और एजाज अहमद की जानिब से की गई है। इससे पहली रैली में भी एजाज अहमद के साथ कई सारे युवा शामिल रहे हैं। सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल है कि सर आप सब लोगों के हाथ में तिरंगा है, होना भी चाहिए, ये प्राउड है, फ़ख्र है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो शक और शुबा की नज़र से देखा जाता है कई सारे लोगों को। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे हालात रहे हैं तो कुछ वो ना शक शुबा भी होना जरूरी है ना? सर आपको लगता है कि कश्मीरियों पे शक शुबा करना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कश्मीरियों की बात नहीं की। मैंने उन 1-2% लोगों की बात की जो आतंकवाद की आड़ में आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, है ना? और मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग हुबुल वतनी है। 1947 से लेके आज तक देखोगे ना तो कश्मीरियों ने हमेशा अपने देश के लिए बलिदान दे दिया है और आज भी बलिदान देते आ रहे हैं। और मैं मानता हूँ जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैं उसके लिए पूरे देश को बधाई देता हूँ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई देता हूँ। सर हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि कश्मीर के लोग टूरिस्ट का वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टूरिस्ट आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक ऐसा तबका है जिसकी ये मेंटालिटी है कि कश्मीर नहीं जाना है जी, वहाँ पे आतंकवादी हैं जी। जैसे हमारे मुस्लिम रेडिकलाइज है ना कुछ परसेंट, ऐसे हिंदू भी रेडिकलाइज कुछ परसेंट है। अच्छा, ये मानते हैं आप? हाँ, मानता हूँ सर, बीजेपी के लोग एक्सेप्ट करते हैं? मानता हूँ सर। ऐसा नहीं है, मतलब हर धर्म में, हर जाति में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शरारती तबके के लोग होते हैं। मैं उनको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जनाब कश्मीर हमारा है, कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीरी लोग अपने हैं, कश्मीर को गले से लगाने की जरूरत है। 30 साल हमने आतंकवाद का जुल्म सहा, अब खुदारा हमें इस आतंकवाद से मुक्त करिए और हमें जीने दीजिए। एक सवाल है कि बीजेपी का दावा था 370 के बाद आतंकवाद खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, 370 पे हटा दिया आप लोगों ने, उसके बाद भी जो है वो दहशतगर्दाना हमले हुए। क्या देश में सेफ हाथों में है? बिल्कुल सेफ हाथों में है। यहाँ इस स्थान पे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने झंडा चढ़ाया था तब गोलियों की आवाज सुनी थी। लाल चौक की बात आज क्या आवाज आती है? भारत माता की। ये एक फर्क है जनाब, तब में और आज में, है ना? 370 के बाद आतंकवाद खत्म हुआ, खत्म हो गया। आप मुझे बोलो ना, दो पड़ोसी देश है, आप इंटरनल तो कोई आतंकवाद नहीं है, एक्सटर्नल आतंकवाद है, उसको आप रोक नहीं सकते हो, है ना? वो तो जो डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है उनकी लेवल पे बात होगी, तब जाके आतंकवाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरीके से उनके ठिकाने ध्वस्त किए, मैं मानता हूँ और जोर से करने की जरूरत है और उनको धकेलने की जरूरत है ताकि वो ऐसी घटनाएं फिर से ना दें। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक अपना रेजोल्यूशन पास किया है, हम यूं कहें वो रेजोल्यूशन है या उनकी एक पार्टी मीटिंग है जिसमें उनका ये कहना है कि रियासत के दर्जे की मांग की जानी चाहिए, रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। आपको लगता है कि रियासत का दर्जा इस वक्त की जरूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों को? स्टेटहुड हमने पहले भी बोला, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और एक कश्मीरी होने के नाते, स्टेटहुड हमारा राइट है, स्टेटहुड दिया जाना चाहिए। लेकिन हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है, अमित शाह जी पे विश्वास है कि वो उचित समय पे यहाँ पे स्टेटहुड दे देंगे। सर मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के लोग लगातार मल्टीपल फंक्शंस कर रहे हैं, सब चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं, क्या इन सब चीज़ों को करना ज़रूरी है? क्या ये करने के बाद ही प्रूफ कर पाएंगे आप लोग कि आप देश के साथ हैं? ऐसा नहीं है, देखिए हमें जश्न मनाना चाहिए। आज आतंकवादियों को उनका जवाब मिला है, आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त हुए हैं, हमें खुशी है क्योंकि हमने 30 साल आतंकवाद को झेला है यहाँ पे और कश्मीरी से ज्यादा कोई खुश नहीं हो सकता है। और मैं मानता हूँ पूरे वर्ग को निकलना चाहिए। देखो हमारा इस्लाम भी बोलता है हुबुल वतनी। अगर एक बच्चा किसी से जन्म लेता है और छोटा होता है और कोई उसको अडॉप्ट कर लेता है, वो जिंदगी भर बोलता है कि जिसने अडॉप्ट किया वो हमारा माँ बाप है। यार ये हमारा देश है, हमने यहाँ जन्म लिया, हम यहाँ पले बड़े, हमें देश ने सब कुछ दे दिया और क्या दे देगा। आप भी आगे आ जाइए। मैं मानता हूँ पूरे देश में, पूरे कश्मीर में हर एक गाँव में ऐसी तिरंगा रैली निकलनी चाहिए। एक कश्मीर के लाल चौक से आप तिरंगा रैली कर रहे हैं, पूरे देश में एक बड़ा अच्छा पैगाम जा रहा है, लेकिन जब हालात खराब हुए तो कश्मीर के लोगों को अन्य रियासतों में मारा पीटा गया, उन्हें वहां से भगाया गया। कर लेते हैं, ये कुछ घटनाएं होंगी, 1-2 घटनाएं छोड़ के, ये सारी पुरानी वीडियो है जो चले, लेकिन 1-2 घटना छोड़ के जहां पे भी घटना हुई वहां हमने एक्शन ले ली और उनकी एफआईआर भी किए। मैं मानता हूं जो भी दोषी होगा उनको नहीं बख्शा जाएगा और कश्मीर अंग है इस देश का और कश्मीरी भारत है, भारत कश्मीर है और हमें एक साथ रह के मेल मिलाप के साथ। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए एजाज जी? बिल्कुल होनी चाहिए और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और बेरोजगारी खत्म हो रही है। आपने देखा जब टूरिज्म बढ़ रहा था कितने लोगों ने, आप आज देखते हो कि शिकारा वाले अपना काम कर रहे थे, हमारे टूरिस्ट काम कर रहे थे और मैं मानता हूं जिस तरीके से यहाँ पे जो ना पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर रही थी, अच्छी बात है और भी बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमारी सरकार आती है हम और रोजगार दे देंगे।
तो नौजवान क्या कहते हैं जो आपके साथ ये नौजवान चल रहे हैं, ये क्यों आपके साथ साथ चलते हैं, क्या ये मकसद है अपने नौजवान? देश के साथ चलते हैं, तिरंगे के साथ चलते हैं और एक चेंज चाहते हैं यहाँ पे कश्मीर में, और चाहते हैं कि कश्मीर जो 30 साल आतंकवाद अलगाववाद में चमटा लिपट गया उससे निकलना चाहता है। भाई साहब आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? बस हम चाहते हैं हिंदुस्तान वो अच्छा रहे, कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। हाँ हाँ बस यही चाहते हैं। बस यही चाहता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहते हैं, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, एक आप आम कश्मीरी ये कहते हैं। हाँ, आम कश्मीरी हूँ। क्या बढ़िया, आप क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम मौलवी साहब, ठीक ठाक से ठीक है, आप लाइव चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या मौलवी साहब हमारे साथ नहीं है। अच्छा ये आपके साथ नहीं है, आप हैं? कौन है? नौजवान, अच्छा हाथ में दे